अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक बेशुमार रहमतों बरकतों का महीना है और इसमें अल्लाह की करम नवाजियाँ हम पर जारी हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह की दी हुई तौफीक से ही इन करम नवाजियों को समेट सकें, इन रहमतों से फैज़याब हो सकें जो अल्लाह हमें अता कर रहा है। कल मेरे साथ एक बहुत छोटा सा वाक़या हुआ जिससे मैंने कुछ सीखा, उससे मेरे दिल के एहसास बदले और उन एहसासात ने मुझे इस छोटे से वाक़े से एक सबक सीखने में मदद दी। सबसे पहले मैं वो एक वाक़या आपसे शेयर कर लूँ, बल्कि एक नहीं दो तीन छोटी छोटी बातें ऐसी हुई जिनसे मुझे सीखने को मिला। पहले तो मैं जब अपना काम कर रही थी तो मैंने सोफ़े की साइड पर, यानी जो उसका हैंडल होता है, अपना लैपटॉप रखा हुआ था और मैं उस पर काम कर रही थी। अचानक मैं उठी और वो लैपटॉप नीचे गिर गया। और हम सबको मालूम है कि जितने भी हमारे गैजेट्स होते हैं, हमारी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, इनमें हमारा बहुत सारा डाटा होता है। मेरा भी वर्क प्लेस का डाटा भी था और मेरा पर्सनल डाटा भी था जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट था। और जैसे ही वो लैपटॉप नीचे गिरा तो एकदम से मैं बहुत परेशान हो गई। आई वॉज अपसेट क्योंकि मुझे वो सारा डाटा से उसका लॉस होता हुआ नज़र आया। लेकिन वो गिरा तो मैंने उसको उठाया और फ़ौरन दिल से एक दुआ शुरू कर दी। बल्कि यूँ समझें कि उस वक़्त ऊंची आवाज़ में मेरे दिल से जो निकल रही थी दुआ, वो आवाज़ से भी मैं बयान कर रही थी। तो मैंने वो दुआ की और थोड़ी देर वेट किया और अल्लाह ने करम इतना किया कि वो थोड़ी देर के बाद लैपटॉप स्टार्ट हो गया, क्योंकि जिस वक़्त वो गिरा था तो बिल्कुल फ्लैट हो गया था और उस पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, जिसने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। अब इसी तरह से थोड़ी देर बाद मेरी किसी से बात हुई फ़ोन पर, तो उन्होंने किसी कोरोना पॉजिटिव शख्स के बारे में बताया। तो वहाँ पे वो बता रही थी कि जिस वक्त उनसे बात हो रही थी, जिनका ये टेस्ट पॉजिटिव आया, तो उनको सांस लेने में इंतहाई तकलीफ़ हो रही थी। तो हम लोगों ने मिलकर उनके लिए भी दुआ की। एक ये छोटी सी बात, इन सब के बारे में मैं बाद में आपको अपने एहसासात भी बताऊंगी। फिर एक और पेशेंट हैं जिनको ब्रेन बचपन से ही इस तरह से था, यानी डैमेज था कि उसकी बेस पर ज़ाहिर है वो किसी किस्म की ज़ाहरी हरकत नहीं कर सकते, लेटना हर वक्त का और दिगर तमाम बीमारियां जो हैं वो भी इसका रिज़ल्ट है, इसका नतीजा है कि उनका ब्रेन जो है वो बचपन में ही उस तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। अच्छा, जब मेरा लैपटॉप गिरा और ये दोनों तीनों बातें इस तरह से डिस्कस हुई घर में, तो मेरे दिल में अल्लाह ताला ने अपने करम से ये एहसास बेदार किया कि कितनी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम उसका शुक्र मिस कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कभी इस तरह से अल्लाह का शुक्र इस चीज़ पे अदा नहीं किया था कि तूने मुझे इतना बेहतरीन एक मतलब ये जो डिवाइस है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे लिए इतना बेहतरीन ज़रिया बना रखा है बहुत सारी चीज़ों का। आप देखिए कि अगर इसी डाटा को हमें लिखना पड़ता, हमें किसी और तरीके से स्टोर करना पड़ता, हमारे लिए ये इंतहाई मुश्किल हो जाता कि हम उस सब को संभाल पाते, उतना ऑर्गेनाइज कर पाते जिस कदर कि हम एक लैपटॉप के ज़रिए या किसी भी एक डिवाइस के ज़रिए, हमारे पास हार्ड डिस्क होती हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हम अलहदा रखते हैं, हमारे पास मोबाइल्स होते हैं, SD कार्ड्स होते हैं। तो कितना ज़्यादा इस चीज़ ने हमारे लिए आसानी पैदा कर रखी है, लेकिन हम इस आसानी को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें एहसास ही नहीं कि ये भी वो चीज़ें हैं जिन पर हम शुक्र मिस किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक और भी चीज़ क्लियर कर दूं कि शुक्र मिस करना यानी शुक्र अदा ना करना नाशुक्री से एक मुख्तलिफ चीज़ है। ठीक है, अब नाशुक्री तो ये होती है कि आपके पास नेमतें मौजूद हैं और आप उनके मौजूद होने पर यानी किसी वक्त शुक्र भी अदा करते हैं। जैसे खाना खाते हैं, कभी शुक्र अदा किया और अपनी पसंद का ना हुआ तो उस पर नाशुक्री के कलमात हमारे दिल से निकल गए। लेकिन ये चंद चीज़ें ऐसी जो मैंने बताई हैं, इनके अलावा भी अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिन पर हम शुक्र अभी तक अदा कर ही नहीं पाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मुझे अल्लाह ने एक नेमत अता की हुई है, मुझे ये इतनी बड़ी नेमत में लगी। जिस वक्त कल मुझे इसके लॉस का एक एहसास हो रहा था, वो चंद एक मिनट्स ही थे। अल्लाह के करम से वो बहुत ही छोटा दौरानिया था जब लैपटॉप बंद हुआ और फिर वो ऑन भी होने लगा।
तो उन चंद मिनटों में ही मुझे इसकी कीमत, इसकी अहमियत, इसकी अफादियत और अल्लाह के करम का एहसास हो गया कि जिसकी वजह से इस कदर मुझे ज़िंदगी में सहूलत मौजूद है। लेकिन मैंने तो उस पर शुक्र मिस कर रखा था। अब ऐसे ही जिस वक्त मुझे वो कोरोना पॉजिटिव शख्स के बारे में, उनके बारे में बात हुई, तो उनके जब सांस का एक कहते हैं ना कि साइनस में चला जाए वो वायरस तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे एहसास हुआ कि हम सांस कितनी आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह ले पा रहे हैं। हमारी जो नॉस्ट्रिल्स हैं, इनमें बाल हैं, इनका कितना फ़ायदा है। हमारा ये जो स्लाइवा है माउथ में होता है, इसका कितना फ़ायदा है। इसी तरीके से अब पूरे हमारे हम अज़ा का ही जायज़ा ले, हम एक ओवरऑल सा सेहत का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन एक एक चीज़ को अगर हम देखने लगे तो यकीन करें कि हमें खुद एहसास होगा कि हर एक चीज़, ये हमारे उंगलियों के जॉइंट्स हैं, इनको हम इस तरह से बेंड कर पाते हैं। इसी के लिए मुझे लगा कि हमने कभी शुक्र अदा नहीं किया। मैंने मिस किया हुआ है इन चीज़ों पर शुक्र, कि मैंने कभी सोचा ही नहीं। यानी अब नाशुक्री तो वो होगी जैसे मैंने बताया, अब शुक्र का मिस करना यह है कि कभी ख्याल ही नहीं आया उन चीज़ों पर शुक्र करने का, कभी सोचा ही नहीं, वो वर्थ ही नहीं लगी शायद। और शायद ये लगा कि हम उसको डिज़र्व करते हैं और फॉर ग्रांटेड लेते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से जिस वक्त वो बात तीसरी जैसे मैंने बताई कि किसी बच्चे के हवाले से बात हो रही थी और उनके ब्रेन का प्रॉब्लम और उसकी वजह से दीगर तमाम प्रॉब्लम्स और भी बहुत ज़्यादा है, तो हम देखें कि हम कितने अपने आप में मतलब एक अक्ल वाले बनते हैं, शऊर वाले बनते हैं। लेकिन क्या इस अक्ल और शऊर पर हमने शुक्र भी अदा किया है कभी? मेरा तो मिस था उस तरह से कि ये जो एहसास की दौलत है, ये जो सोच है, ये हमारा शऊर और अक्ल है, ये हमारा दिमाग है, हमारा जहन है, किस कदर बड़ी नेमत है। यानी इसका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि अल्लाह ने कितना नवाज रखा है कि ये अपनी प्रॉपर हालत में है, ये इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं और ये इसी तरह से हम एक्ट अपॉन कर सकते हैं उन चीज़ों पे जो हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शंस देता है। तो इन चीज़ों के हवाले से इन तीन चीज़ों ने मेरे दिल के एहसास को बहुत ज़्यादा बदला कर अल्लाह के करम से। और मेरे दिल में वाकई ये एहसास बेदार हुआ कि ना सिर्फ ये चीज़ें, इसी तरह से आप और सब कुछ छोड़िए, हमारे ये जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स ही हैं, ठीक है, हम किचन में चले जाएं वहाँ पर हमारा ये मोबाइल ही है, इसका ही कितना हमें सहूलत है, इसकी कितनी आसानी है। हम इसको बामकसद तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो शायद इससे बड़ी नेमत आजकल के दौर में नहीं है। आजकल कोविड-19 की वजह से सब लोग हम घर में बैठे हुए हैं और हम अपने अपने काम किसी ना किसी अंदाज में अपना रोज़गार इससे भी अर्न कर पा रहे हैं। और अगर ये भी ना होता तो हम सोचें कि इसकी वजह से हमारी माशी मुश्किलात या दीगर मुश्किलात किस तरह से बढ़ जाती। ये अल्लाह का करम है। और यहाँ से मुझे ये एहसास हुआ कि हमने ना सिर्फ इन चीज़ों का, अगर इसकी रूट को पकड़ें तो या अल्लाह वो लोग जिनको तूने ये ब्रेन अता किया था, जिनको तूने ये सोच अता की थी, जिनको तूने ये लगन अता की थी कि वो ये चीज़ें बना सकें, इन्वेंट कर सके। मैं तो एक साइंस पर्सन नहीं हूँ, मैं तो एक आर्ट पर्सन हूँ, तो आई कुड नॉट हैव इन्वेंटेड ऑल दिस। ठीक है, मैं तो ये सब नहीं कर सकती थी, लेकिन किसी के दिल में डाला और किसी ने इसको बनाया और हम तक एक ये रेडीमेड हालत में आ गया। हमने कभी इस पे शुक्र ही नहीं अदा किया, हम मिस किए हुए हैं इन सब चीज़ों पर। ठीक है, खाने को ले लें, अब हम तो जा के एक बाहर हमें छोटा सा एक पौधा भी ग्रो करना पड़े तो इसकी किस कदर मेहनत करनी पड़ती है ये हम सबको अंदाज़ा है। लेकिन शुक्र हम कभी उस पे नहीं करते कि वो लोग जो दिन रात की बाकायदा एक मेहनत, एक मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब से चीज़ों को उगाते हैं और हमारे हाथ में वो रेडीमेड होकर पहुंच जाती हैं, हमने इस पे कभी शुक्र नहीं अदा किया। एक एक गंदम का दाना, चावल का दाना, ग्रेन्स, हर चीज़ जो फूड से रिलेटेड है, अल्लाह ने कितना करम कर रखा है कि लोगों को हमारे लिए उसका वसीला बना रखा है, लेकिन हम उस पर शुक्र मिस किए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों का अपने इर्द गिर्द अगर जायज़ा लेंगे तो हमें एहसास होगा। मज़ाहिर कुदरत देख लें, सूरज की रोशनी है, हम तक पहुंच जाती है, छोटे छोटे कोनों में से पहुंच जाती है। ठीक है, हवा है, हर जगह मुहैया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा पानी ले लें, ठीक है, हमारी बेशुमार
अगर हम लिस्ट बनाने लगें तो शायद हमें बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा और हमें एहसास होगा कि हमने उन पर शुक्र मिस कर रखा है। नाशुक्री तो एक तरफ कि जो अता है उस पर नाशुक्री के कलमात अदा करते हैं और हमें एहसास नहीं होता उस चीज़ का, लेकिन एक वो चीज़ है जिसका पता ही नहीं है कि उस पर शुक्र भी करना था। इट्स वर्थ बीइंग लाइक थैंकफुल, कि हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह के यहाँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये बिना कीमत के, बिना एक तादाद के, बिना एक मिकदार के, बिना किसी लिमिट के हमें अता कर रखी है। और ये जान मतलब इसके कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, ठीक है। तो इस हवाले से जिस वक्त दिल में एहसास बेदार होगा तो यकीनन दिल से उसी तरह शुक्र निकलेगा। मेरे जिस तरह से कल एक लैपटॉप के वाक़े पे उसके ऊपर शुक्र निकला कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतनी बड़ी नेमत अता कर रखी है, ठीक है। अगर ये ना होती तो मेरे लिए तो इंतहाई प्रॉब्लम का बायस बन जाता। तो इसी तरीके से हम अपना अपना जायज़ा लेंगे कि अल्लाह ने वो चीज़ें जो नेमत के तौर पर हमें अता कर रखी हैं, हम उन पर शुक्र कितना मिस किए हुए हैं। हमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उन चीज़ों के हवाले से गौर व फिक्र करना है। तो उस वक्त वो जो गौर व फिक्र करना होगा वो हमें अल्लाह की तरफ मतवज्जो रखेगा। और जिस वक्त हम अल्लाह की तरफ मतवज्जो होते हैं और इन सब चीज़ों के हवाले से गौर व फिक्र करते हैं तो हमारे एहसास बदलते हैं। हमारे अंदर एक वो मनफी एहसासात जन्म नहीं लेते हमारे जहन में, हमारी सोच बदलती है, वो सोच भी पॉजिटिव होने लगती है। और वो सोच जो पॉजिटिव होने लगती है, फ़र्ज़ करें अब जैसे अगर इसी हवाले से मैंने सोचा, एहसास और सोच बदले, अमल के हिसाब से शुक्र आया, दुआ की, ठीक है, तो तब हम हर उस चीज़ से बचते चले गए जो अल्लाह की पसंद के खिलाफ हो सकती थी, ठीक है। तो वो ही बच जाना जैसे कि तकवा है। अब जब हम गौर व फिक्र करेंगे तो अल्लाह ज़रूर हम पर करम करेगा कि हम भी उस गौर व फिक्र के करते हुए दिल के एहसासात को बदलता हुआ महसूस करेंगे। मुख्तलिफ जाविये से हम आज तकवा की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे और वो ये है कि हमने सोचना है कि हम किन किन चीज़ों पर शुक्र मिस किए हुए हैं, जिन पर कभी शुक्र अदा नहीं किया। हवा, पानी, सूरज की रोशनी पर कभी शुक्र अदा नहीं किया, मिस किया, बाकी चीज़ें भी जैसे बताई। तो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद दिल के बदले हुए एहसासात के साथ अब हम तकवा की तरफ कदम बढ़ा जाएंगे। तो यही आज का हमारा टारगेट होगा और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हम इसमें इसी तरह से कामयाबी भी हासिल कर पाएंगे।